हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2, 3, 4, 5 या कुछ भी दिया हो तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1, 2, 3 कोई भी नंबर दिया हो तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या होगा। एंड थर्ड है हमारा x माइनस 1/x इक्वल टू 2 हो तब x4 1/x² हमारा क्या होगा। ये मैं आपको कोई फॉर्मूला लगा के नहीं बताने वाला हूँ, ये ट्रिक के हिसाब से मैं समझाऊंगा कि कैसे कि आप विद इन 2 सेकेंड में इनका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो आप कर सकते हैं, फार्मूला अगर इसमें भी लगाएंगे इसमें लगाएंगे तो आप निकाल सकते हैं इन सब की वैल्यू, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के हिसाब से और फार्मूला लगा के ये समझाऊंगा कि ये फार्मूला अगर जो मैं ट्रिक लगाई है और फार्मूला लगा के ये भी दिखाऊंगा कि आपको ये कैसे सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले x² प्लस 1/x² से। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वल टू 2 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x² प्लस 1/x² की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी क्या किसी भी जो मैंने आपको ये तीनों बताए हैं इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इन चिन्हों के बारे में। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसके लिए आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो सबसे पहले है ये कि यदि यहाँ पर माइनस है और इधर प्लस है। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन में अगर देखूं तो इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो इसका जब हम कैलकुलेशन मतलब कि अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक में अप्लाई करेंगे तो इसका जो है प्लस होता है। इस पर ध्यान मत दीजिए, अभी मैं समझाता हूँ आपको। अगर हमें दिया हुआ है यहाँ पर अगर माइनस माइनस दिया हुआ है, मान लो इसमें भी अगर माइनस पूछा गया है और इधर भी माइनस दिया हुआ है, इस तरह से माइनस माइनस अगर दोनों जगह दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, हम ऐड करते हैं। ठीक है, ये मैं बाद में समझाऊंगा किस तरह से ऐड करते हैं, कहाँ ऐड करते हैं। पहले आप ये देखिए कि अगर यहाँ माइनस माइनस दिया हुआ है दोनों जगह तो ये प्लस होगा। ठीक है, और ये माइनस और प्लस दिया हुआ है तब भी वो प्लस होगा। ठीक है, यदि प्लस और माइनस दिया हुआ है तब भी वो प्लस होगा। सिर्फ एक कंडीशन है जब माइनस होगा, जब प्लस और प्लस दिया हुआ होगा तो हमारा माइनस होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, तो हम अब ट्रिक को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। किस तरह से अप्लाई करेंगे उस ट्रिक को, देखो सबसे पहले हमें स्क्वायर वाली ट्रिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो स्क्वायर वाली ट्रिक के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, ये चिन्हों के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन चिन्हों का यूज कैसे करेंगे वो अभी समझाते हैं। अब ये देखो आप यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 और इस पे पावर कितनी है 2 की। तो क्या करेंगे, जो भी पावर होगी ये सिर्फ स्क्वायर वाले के लिए, अगर स्क्वायर आपसे पूछा गया है इस तरह से दिया है और स्क्वायर x² प्लस 1/x² अगर पूछा गया है उसके लिए ट्रिक है। अगर ये स्क्वायर है और इसकी पावर हम क्या कर देंगे, इस पे ला देंगे 2 पर। ठीक है, ये पावर हम इस 2 पे ला देंगे, जो भी वैल्यू दी होगी। जरूरी नहीं है यहाँ 2 दिया है, अगर 3 दिया हुआ होता तो यहाँ पर हम 3 की पावर 3 का स्क्वायर कर देते। ठीक है, 3 की पावर 2 कर देते। अगर यह 2 की जगह कोई 5 दिया होता, 6 दिया होता तो उसकी पावर हम 2 कर देते। ठीक, फिर हमें देखना है चिन्ह को। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है हमें। ठीक है, अब देखना है ये साइन किसका है, इधर माइनस का है इधर प्लस का है। अभी मैंने बताया था आपको अगर माइनस और प्लस का होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या प्लस होता है, जो इसकी पावर है वो इसमें क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक, अगर माइनस और प्लस दिया हुआ है तो इसकी पावर क्या होगी, इसमें प्लस हो जाएगी। ये जो x² मतलब जो इक्वल टू 2 का स्क्वायर किया है उसमें प्लस हो जाएगी। तो इसकी स्क्वायर जब इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लो। x की 2 की पावर 2 प्लस 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और 2 ये हमारा हो जाएगा 6। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है,
अगर मान लो यहाँ पर मैं ये प्लस कर दूँ और यहाँ इक्वल टू 3 कर दूँ, ठीक है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अभी हम इसको करेंगे कैलकुलेट। कुछ नहीं है इसमें, एक्स का जो वैल्यू दी है उस पर स्क्वायर कर देंगे, उसका कर दिया हमने स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद देखेंगे हम चिन्ह, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ध्यान रखना है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है हमारा, माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस प्लस क्या हो जाता है, माइनस। सो माइनस हम क्या करेंगे, ये पावर को करेंगे माइनस। माइनस किसे करेंगे, इस वाली पावर को कर देंगे माइनस। सो ये पावर है 2, इसलिए ये कर दिया इसमें से -2। ठीक है, इसको कर लेंगे हम सॉल्व। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा होगा आंसर। सो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 माइनस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 7। तो 7 इज आंसर। चाहे तो आप उस फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं अपनी अगली ट्रिक पर। ठीक है, तो ये मैंने अपनी अगली ट्रिक के बारे में समझाना है अब आपको। ठीक, तो अब ये है कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू क्या होगी। वहाँ पावर 2 थी, यहाँ पावर 3 है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि ये शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से 2 सेकंड में इसकी वैल्यू कैसे काउंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे, ये आपको ध्यान रखनी है, मैंने बता दिया है आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 4 दिया हुआ है उसी से मिलती जुलती ट्रिक है, थोड़ा सा अंतर है। क्या करना होगा, यहाँ पर भी वही करेंगे, जो 3 की स्क्वायर जो पावर है वो 4 पे कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर हमने किया था 2 की पावर जो यहाँ पर वैल्यू दी होती उसका स्क्वायर कर देते थे, लेकिन यहाँ क्या करना है, जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है उसका हम क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। क्यू इसका किया। अब चिन्ह के ऊपर जाएंगे, चिन्ह देखेंगे, चिन्ह क्या है यहाँ पर माइनस और इधर है प्लस। अब ये हम जानते हैं कि माइनस प्लस हमेशा प्लस रहेगा इसमें। ठीक है, हमारी ट्रिक में माइनस प्लस यहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो यहाँ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या करेंगे कि ये जो 3 है, ये जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है, अब क्या देखेंगे, ये जो 3 है और ये जो 4 है, इन दोनों का कर देंगे क्या, आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 का और 4 का, 3 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है 12। ठीक है, अब इसको कर लेंगे कैलकुलेट, और जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, वो होगा इसका आंसर। तो कैलकुलेट कर लीजिए इसके। अब 4 का क्यू कितना होता है 64, और 64 में जोड़ दीजिए 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 76। ये हमारा हो गया आंसर। मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे अगर यहाँ पर प्लस कर दूँ और यहाँ वैल्यू हम कर दें 2, तब हमारी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की क्या होगी। तो वो भी हम इसी ट्रिक से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्या करेंगे, एक्स की कर देंगे इस पे पावर 2 पर क्यू, जो भी हमारी यहाँ एक्स की पावर है वो पावर इस वैल्यू पर लगा देंगे। ठीक है, मतलब कि 3 की पावर 2 पर कर दिया तो हो गया, मतलब कि 3 की पावर 2 पे लगाया तो कितना हो गया 2 का क्यू। 2 का क्यू करने के बाद इन दोनों का चिन्ह देखेंगे, चिन्ह दोनों जगह पॉजिटिव है, और हमें पता है अगर दोनों जगह चिन्ह पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है नेगेटिव, मतलब कि माइनस करते हैं उसमें से। ठीक है, तो ये कर दिया माइनस, और हमें पता है कि क्यू और इसको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ये हमारी क्यू वाली फॉर्म में करते हैं। स्क्वायर वाली फॉर्म तो बहुत ही सिंपल थी, उसमें सिर्फ इस वाले को आप इस पर स्क्वायर कर दिया और जो ये वैल्यू थी उसी को कर देते थे प्लस माइनस, जो भी होता था तो चिन्ह के हिसाब से जो प्लस होगा कि कहाँ माइनस होगा वो आपको इस तरीके इससे पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा,
3 का करेंगे 2 में मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 कितना हो जाता है 6, और 6 हम माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों जगह प्लस है, और हमने बताया कि प्लस प्लस अगर होता है कहीं तो वहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इसमें से माइनस। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 में से हमने कर दिया 6 माइनस, तो कितनी आई इसकी वैल्यू 2। तो ये 2 इसका आंसर है। ठीक है, अब हम अपनी तीसरी ट्रिक पर चर्चा करेंगे। तो आप देख लीजिए तीसरी ट्रिक क्या है। क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x दिया हुआ है इक्वल टू 2, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, तो इसकी ट्रिक से चर्चा करने से पहले अगर आपको ये चिन्ह ध्यान ना रहे हो तो एक बार फिर इन चिन्हों पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, इस तरह से इसे लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 2 करेंगे तो इक्वल 4 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे इस तरह से ना लिखे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस वाले को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। आप इस पे फोकस कीजिए, ज़्यादा उस पर मत जाइए। ठीक है, उसे भूल जाइए, सिर्फ आपको इस पे फोकस करना है। ये तो मैंने आपको समझा दिया है, अगर x इंटू एक्स होता है तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इधर फोकस करिए, सिर्फ उसे भूल जाइए। ठीक, अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, जो मैंने पहली ट्रिक बताई है ना उसी को हमें 2 बार लगाना है। 2 बार लगाना है, वो कैसे लगाना है, आप इस तरह से नहीं लगाना है कि एक बार 2 का इसमें लगाया, फिर दूसरी बार उसी तरह से पहली ट्रिक की, फिर उसको लगाया और फिर दोनों को ऐड कर दिया। ये उस तरह से नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा समझना होगा किस तरह से होगा, इसलिए ध्यान दीजिए। कहीं इस तरह से नहीं है कि उसी तरह से आपने 2 बार लगा दिया, पहले 2 के लिए फिर दूसरे 2 के लिए, और जो दोनों की वैल्यू आई उसको ऐड कर दिया। इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए हम किस तरह से होगा वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आपको हाँ होगा उसी तरह से, थोड़ा सा अंतर है वो समझ लीजिए। देखो वहां पर हमने क्या किया था कि ये जो पावर होती थी ए वाली, ये जो पावर होती थी 2 की, वो क्या करते थे, वो इस पे लगा देते थे, और जो चिन्ह के हिसाब से हम देख लेते कि प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, जुड़ेगा या घटेगा, वो हमको ये पावर घटा देते थे। ठीक उसी तरह से इसको भी करना है। ठीक है, उसी तरह से इसे भी करना है। इसे करने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम एक बार इस 2 को लेंगे और दूसरी बार इस वाले 2 को लेंगे। ठीक है, तो पहले इस 2 को लेते हैं हम, इसकी पावर इधर कर देंगे 2। ठीक, अब देखेंगे, देखो चिन्ह यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है, दोनों जगह चिन्ह क्या है, पॉजिटिव है। इसीलिए हमें पता है कि अगर दोनों जगह चिन्ह पॉजिटिव होता है तो वहां पर क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ये वाली पावर को। ठीक है, तो इस वाली पावर को हमने इसमें से माइनस किया और इसे कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। लेकिन अभी ये पूरी वैल्यू नहीं है, अभी ये पूरी वैल्यू नहीं है, इसको और समझिए, अभी निकालता हूं। ठीक है, अब ये जो 2 आया है, ठीक, ये जो 2 आया है इस पर पावर करेंगे। अब यहां पर हमें यहां वैल्यू नहीं देखनी है, यहां पर सेम वैल्यू आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही वैल्यू होगी, यहां पर और भी कुछ हो सकता था, यहाँ 4 हो सकता था, 6 से 12 कुछ भी हो सकता था। ठीक है, उस वाली वैल्यू को अब हम यहां लिखेंगे, जो भी आई, जरूरी नहीं है यहां सेम आ गई, ये अगली बार सेम नहीं आएगी, कहीं कहीं सेम आएगी कहीं नहीं आएगी। अगर मान लो यहाँ सेम आ गई या नहीं भी आई है, लेकिन ये सबके लिए है। ठीक है, अगर ये मान लो 2 है
तो 2 को यहाँ लिखेंगे। जिस तरह से हमने वो वाला 2 लिखा था, ये वाला 2 लिखा था, ठीक उसी तरह से ये वाला 2 यहाँ लिख लेंगे। और ये बता दूं ये सेम वैल्यू नहीं है, और इसका भी पावर करेंगे 2। अब हम करेंगे इस वाली के लिए, इस वाले 2 के लिए। तो हमने क्या किया था, पहले इसकी पावर करते थे 2। अब हम क्या करेंगे, इससे जो वैल्यू लिख ली, इससे जो वैल्यू लिख ली, इस वाले 2 से कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू लिख दी, उस पे पावर कर देंगे 2 की, इस वाले 2 की। तो इस वाले 2 की इस पे पावर कर दी, ठीक है। उसी तरह से, ठीक इसी तरह से क्या किया था हमने से, उसमें से क्या किया था, ये किया था माइनस। क्या किया था हमने, ये माइनस किया था, तो यहां भी कर देंगे माइनस, ठीक है। यहां माइनस किया था, इसका मतलब यहां भी माइनस करेंगे, ये नहीं है। अगर यहां पर प्लस भी हो रहा होता, क्योंकि अगर मान लो यहां माइनस, यहां पर कुछ और होता, चिन्ह माइनस होता, तो यहां प्लस करना पड़ता हमें, और प्लस करना पड़ता तो तुम कहते यहां पर भी प्लस करेंगे, नहीं, यहां पर सिर्फ माइनस ही होगा हर बार। यहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस होगा हर बार, ठीक है। दूसरी बार जब इसे करेंगे तो दूसरी बार क्या होगा, यहां पर माइनस होगा। तो यहां माइनस करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आई, 2। अब ये वैल्यू सही है। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब यहां पर था ये सेम फंडा, इसलिए आपको बहुत कुछ डाउट रहेगा कि यहां पर भी 2, यहां 2 2, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, आपको ये समझना है कि अगर हम पहले क्या करेंगे, इस वाले 2 की पावर इस वाले जो भी वैल्यू दी होगी उस पर कर देंगे, और उसी पावर को उसमें से चिन्ह के हिसाब से प्लस या माइनस कर देंगे। वो आपको इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर जो वैल्यू आएगी उसकी पावर 2 कर देंगे, और 2 करने के बाद जो भी पावर होगी वो इसमें से माइनस कर देंगे। जो भी क्या, जो माइनस 2 ही होगी पावर, उसको इसमें से कर देंगे माइनस, और जो वैल्यू आएगी वो हमारा होगा इसका आंसर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर ये होगा। हम इसको एक और सवाल देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल इसी का। ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड में बता दिए देता हूँ। इस तरह से अगर दिया है, मान लो 3 दिया हुआ है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/x की पावर 4 की, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वैल्यू इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिख लेंगे। इसको इस तरह से लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे 2 इंटू 2 की फॉर्म में। और सबसे पहले करेंगे इस 2 के लिए, इस 2 के लिए करेंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2। अब फिर देखेंगे चिन्ह, चिन्ह क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, प्लस। इसको कर दिया इसमें ऐड, और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमारी क्या ऐड करेंगे, इस वाली पावर को, ये जो हमारी पावर है उसे कर देंगे इसमें ऐड, और इसे कर लेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा 9 + 2 = 11। ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये वैल्यू यहाँ पर 2 आई थी, लेकिन यहाँ 2 नहीं आई है ना, सेम नहीं आई, यहाँ 3 तो नहीं आई। इसलिए मैं बता रहा था वहाँ पर भी आपको कि यहाँ वैल्यू सेम नहीं आएगी, ये सिर्फ इस कंडीशन में सेम आ गई है, लेकिन यहाँ हर कंडीशन में सेम नहीं आएगी। तो ठीक है, आपको सिर्फ तरीका याद रखना है, वैल्यू चाहे कुछ भी आए, ठीक है, तरीका जो है उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 11। अब 11 का हमने बताया है आपको, ये जो भी वैल्यू आती है यहाँ पर, जरूरी नहीं 11 आए, 10 आए, 12 आए, कुछ भी आए, उस वैल्यू का क्या करना है हमें, अब सेकंड वाली स्क्वायर वो पावर लगा देंगे इस वाली वैल्यू पर। तो 11 की पावर हम कर देंगे 2, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अब चिन्ह देखने का कोई सवाल नहीं है, सिर्फ क्या करना है, हमें माइनस करना है। ठीक है, चिन्ह नहीं देखना है, सिर्फ माइनस करना है उस वाली घात को। अब माइनस करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा होगा इसका आंसर। ठीक है, वो हमारा इसका होगा आंसर। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 to 1, मतलब कि 121, और इसमें से कर दिया 2 माइनस, तो कितना हो गया 119। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।